नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो प्रस्तुत है श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 13 अयोध्या 4 और ये इस उपन्यास का अंतिम भाग है। दोस्तों मैं भाग 13 आरंभ करूं उससे पहले भाग 12 में क्या हुआ था संक्षेप में आपको बता दूं। गुरु विश्वामित्र ने लक्ष्मण को ये संकेत दे दिया था कि कुछ तो षड्यंत्र राजमहल में चल रहा है और कैकेयी अपने पुत्र भरत की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और इधर राजा दशरथ ने यह निश्चय कर लिया था कि वो राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे और उन्होंने वो किया भी और गुरु वशिष्ठ से शीघ्रातिशीघ्र शुभ मुहूर्त निकालने को कहा। उस पर गुरु वशिष्ठ ने कल ही यानी कि अगले दिन का मुहूर्त निकाला। किंतु समस्या ये थी कि भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने ननिहाल गए थे। ये समस्या भी उन्होंने राजा के समक्ष रखी, किंतु राजा अपने निर्णय पर अडिग थे कि कल ही राम का राज्याभिषेक होगा। और इसका तर्क उन्होंने ये दिया कि वो अपनी बढ़ती उम्र और अवस्था के प्रति बहुत चिंतित हैं। जब ये समाचार राजमहल में पहुंचा तो सुमित्रा और कौशल्या हर्षातिरेक से झूम उठी, किंतु जब मंथरा को ये समाचार प्राप्त हुआ तो वो अत्यंत ही क्रोधित हुई। और इधर गुरु वशिष्ठ अभिषेक पूर्व संयम एवं नियम का उपदेश देने राम के वर्तमान आवास कनक महल पहुंचे और उन्हें उनके राज्याभिषेक की सूचना दी और उन्हें व उनकी पत्नी को एक रात और संयम से रहने को कहा, क्योंकि अभिषेक के बाद ही वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकते थे। यहाँ ये बता देना भी आवश्यक है कि सीता को कनक महल में संभावित षड्यंत्र का पहले से ही आभास हो गया था। राज्याभिषेक की सूचना मिलने के बाद राम सबसे पहले मां कैकेयी के भवन में गए उनका आशीर्वाद लेने, किंतु मंथरा ने उन्हें सूचित किया कि मां कैकेयी आपसे नहीं मिल सकती क्योंकि वो अस्वस्थ हैं। फिर राम अपनी मां कौशल्या और सुमित्रा से मिलने गए, जिन्होंने उनको बहुत भर भर के आशीर्वाद दिया। दोस्तों भाग 13 में आरंभ करूं उससे पहले आप सबसे ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो अब भाग 13 अयोध्या 4 जो कि अंतिम भाग भी है। दरबार में राम के अभिषेक की घोषणा को समस्त सामंत, ऋषि और दरबारियों का एक मत समर्थन मिलने से राजा बहुत प्रसन्न थे। जिन आशंकाओं से वो सशंक रहते थे वो सभी निर्मूल सिद्ध हुई। दशरथ को राजमहल विशेषकर कैकेयी महल में अयोध्या के उत्तराधिकार संबंधित चल रहे गुप्त प्रयासों का न्यूनाधिक भान था। फिर भी उन्हें विश्वास था कि उत्तराधिकारी का निर्णय होते ही राजमहल के सारे द्वंद्व स्वयमेव समाप्त हो जाएंगे। राजा आज इस अवरोध को भी अपनी युक्ति से पार कर चुके थे, अतः प्रसन्न मुख राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया। सुखद समाचार देने कौशल्या के भवन की ओर वो बढ़े ही थे कि एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। राजा रुक गए। अब शकुनों पर उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था, परंतु प्रश्न था कि राजभवन में बिल्ली का प्रवेश किस प्रकार हुआ। महल में बिल्ली का होना प्रहरियों की असावधानी दर्शित करती थी। उनकी भ्रुकुटी में बल पड़ गए। फिर यह सोचकर शांत हो गए कि ऐसे शुभ अवसर पर अभी क्षोभ प्रकट करना उचित नहीं। मनुष्य लाख अंधविश्वासों का अविश्वासी हो, किंतु फिर भी यदि मन में दुर्बलता अथवा संशय हो तो अपशकुन मन को डराने लगते हैं। दशरथ के भी मस्तिष्क के कोने में अपशकुन की भावना घर कर गई, फिर भी वो चल दिए। कौशल्या भवन के पहले ही कैकेयी का आवास था। अनायास ही राजा की दृष्टि कैकेयी आवास के द्वार पर गई। यह क्या, भवन में प्रकाश की एक रेखा भी नहीं। राजा कैकेयी भवन के द्वार की ओर मुड़े। द्वार पर ही कुछ वस्त्र और आभूषण जमीन पर बिखरे दिखे। राजा की बाईं आंख जोर से फड़क उठी। उन्हें काली बिल्ली का रास्ता काटने की घटना भी याद आई। वो सहम गए, कहीं कैकेयी अस्वस्थ तो नहीं। कौशल्या के भवन जाने की बजाय दशरथ को कैकेयी का कुशल जानना अधिक महत्वपूर्ण लगा। कुछ भी हो, कैकेयी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। फिर वो राम को भरत से भी अधिक स्नेह करती थी। इसी स्नेह के चलते उसने कनक भवन और भावी साम्राज्य हेतु
पूर्व निश्चित चंद्रहार सीता को पहना दिया था। उन्होंने निश्चित किया कि कुशल क्षेम जानने के अलावा राम राज्याभिषेक की प्रथम सूचना कैकेयी को देना कूटनीति की दृष्टि से भी वांछनीय है। न चाहते हुए भी राजा ने कैकेयी के भवन में प्रवेश किया। शकुन, अपशकुन और प्रहरियों की लापरवाही में डूबे राजा दशरथ पास के ही एक खंबे के पीछे खड़ी मंथरा और उसकी कुटिल मुस्कान को नहीं देख पाए। कैकेयी के भवन द्वार के पास एक खंबे की आड़ में खड़ी मंथरा राजा के भावों को बड़ी सूक्ष्मता से देख रही थी। उसके मुंह पर कुटिल मुस्कान छा गई। राजा के मार्ग में उसका काली बिल्ली छोड़ने का कुचक्र सफल हो गया। यदि उसकी बिल्ली ने रास्ता न काटा होता तो राजा सीधे कौशल्या के भवन चले जाते और सुबह होते राम राजा बन गए होते। किंतु अब राजा का कैकेयी के नाग पाश में बंधना निश्चित था। पुरुष के लिए त्रिया चरित्र अस्त्र सदैव अमोघ रहा है। दशरथ तो वैसे भी अपनी बढ़ती अवस्था के चलते कैकेयी का अक्रीत दास रहा है। अपने दुष्प्रयास में सफल कुब्जा बड़बड़ाती हुई अपने आवास को चल दी। मंथरा को ज्ञात था कि कैकेयी बहुत ही विदुषी एवं कूटनीतिज्ञ है। राजा उसके बस में है। इतना सब होते हुए भी कैकेयी कभी कभी भावुक हो उठती है। ऐसे क्षणों में वो औघड़दानी हो जाती है। भावुकता के उन क्षणों में वो अपने और अपने पुत्र का कल्याण भूलकर अपना सर्वस्व तक दान करने को तत्पर हो सकती है। मंथरा मन में प्रार्थना कर रही थी कि आज, बस आज की रात, हे ईश्वर, बस केवल आज की रात कैकेयी को भावुकता का दौरा न पड़े तो सभी मंगलमय होगा। मंथरा अपने आवास में आकर लेट तो गई, परंतु आज रात उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। कैकेयी के भवन में क्या चल रहा है, रानी दशरथ को अपने पाश में जकड़ सकी अथवा नहीं, ये जानने की उसकी अदम्य इच्छा हो रही थी। क्यों ना हो, आज की रात कैकेयी और भरत के साथ ही उसके भविष्य का भी निर्णय होने वाला था। राजमहल की अन्य सेविकाओं की नियति तो मात्र सेविका तक ही थी। उनको कोई अंतर नहीं पड़ता था कि राजा राम हो या भरत, परंतु मंथरा व उसके साथ की सभी सेविकाओं के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। सत्ता की निकटता के जहाँ कुछ लाभ हैं तो उतनी ही विकट हानि की भी संभावना हो सकती है। मंथरा को पता ही नहीं चला कि वो कब प्रगाढ़ निद्रा में खो गई। स्वप्न में भी वो अयोध्या के उत्तराधिकार से संबंधित स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में मंथरा को आभास हुआ कि उसका शरीर एकदम हल्का हो गया है, इतना हल्का कि वो हवा में उड़ सकती है। हवा में उड़ते हुए मंथरा अपने कक्ष का एक चक्कर लगाने के बाद कैकेयी के भवन की ओर उड़ चली। कैकेयी के भवन में गुप्त अंधकार था। दूर एक नन्हा दीपक टिमटिमा रहा था। नन्हे दीपक के प्रकाश क्षेत्र में कोई अस्पष्ट मानवाकृति जमीन पर पड़ी थी। मंथरा हवा में तैरती हुई उस आकृति के पास गई। आकृति को देखते ही उसका दिल धक से हुआ। अयोध्या नरेश दशरथ भूमि पर असहाय पड़े थे। उनके सीने पर एक विशाल नागिन बैठी फुफकार रही थी। राजा पसीने पसीने हो रहे थे। मंथरा ने बड़ी कठिनाई से अपनी चीख रोकी। अचानक चीखने के शोर से नागिन राजा को डस सकती थी। मंथरा हौले हौले उसके पास गई। उसने पहचाना कि वो तो कैकेयी थी, जो नागिन के रूप में राजा के सीने पर चढ़कर डसने को उद्यत थी। मंथरा और पास गई, इतने पास कि वो नागिन के विष दंत भी देख सकती थी। रानी के 2 वरदान ही इस समय उस नागिन के भयानक विष दंत थे। नागिन ने लहराते हुए अपनी पूंछ कुंडली में समेट ली। असहाय राजा डसने को उद्यत सर्पिणी को देखकर चिल्लाए, मुझे जीते जी मत मारो कैकेयी, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इस चेतावनी से भी सर्पिणी की मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं देख दशरथ ने फिर आर्तनाद किया, कैकेयी, अयोध्या का उत्तराधिकार मैं सहर्ष भरत को देने को प्रस्तुत हूँ, किंतु राम को वनवास मत दो। राम को तो तुम भरत से भी अधिक स्नेह करती थी। मेरे कहने पर राम स्वयं ही भरत के लिए गद्दी त्याग देगा, किंतु उसे मेरी आंखों से मत ओझल करो। नागिन रूपी कैकेयी फुफकारते हुए बोली, सर्प और वैरी को घर में खुला छोड़ना मूर्खता है राजन, और तुम भली भांति जानते हो कि कैकेयी मूर्ख नहीं है। राम को 14 वर्षों के लिए वल्कल वस्त्रों में दंडक वन तो जाना ही होगा। दोनों वरदानों से कम मुझे कुछ भी अभीष्ट नहीं। कहकर नागिन ने अपने दोनों विषदंत राजा के मर्म स्थल पर चुभा दिए। दंश लगते ही राजा चीत्कार कर उठे।
यह दृश्य इतना भयानक था कि मंत्रा की आंखें स्वतः मुद गईं। वहीं राजा की चीत्कार ध्वनि इतनी भयानक थी कि मंत्रा को अपने कान भी बंद करने पड़े। कुछ समय के बाद जब मंत्रा की आंखें खुली तो उसने देखा कि राजा का शरीर निढाल पड़ा था। उसमें कोई चेतना परिलक्षित नहीं हो रही थी। राजा के निष्प्राण शरीर को देखकर पहले तो मंथरा विचलित हुई, फिर एकाएक आतंकित हो उठी। मूर्ख, यदि राजा मर गया तो भरत को उत्तराधिकारी कौन घोषित करेगा? कल सुबह पहले से ही घोषित उत्तराधिकारी रामराज सिंहासन पर अभिषिक्त हो जाएगा। मृत राजा की अंत्येष्टि दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र और अयोध्या का राजा ही करेगा। राजा कभी नहीं मरता। मंथरा धीरे धीरे चलकर राजा के पास गई। उसकी नाक के पास उंगली रखकर देखा, राजा जीवित था। उसकी सांसें धीरे ही सही किंतु चल रही थीं। मंथरा ने कैकेयी की ओर देखा। कैकेयी मंथरा की ओर देखकर मुस्कुराई। मंथरा वो मुस्कान देखकर कांप उठी। मुस्कुराहट में कैकेयी के केवल होठ ही हिले थे। उसकी आंखों में हंसी नहीं, आक्रोश की ज्वाला धधक रही थी। मंथरा की नींद एकाएक खुल गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई और कब स्वप्न देखने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। जीवन में पहली बार उसने कैकेयी का असली स्वरूप देखा। विषैली नागिन सा अपना क्रूर व्यक्तित्व कैकेयी ने अभी तक अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के आवरण में छिपा रखा था। आज मंथरा ने पहली बार जीवन में कैकेयी का वो विभत्स रूप देखा। मंथरा कैकेयी से भयभीत हो उठी। कैकेयी का भवन, जो रात्रि में भी अनेक दीपों और दीपदानों से आलोकित रहता था, आज पूर्ण अंधकार में था। राजा अंधकार में ही आगे बढ़ते गए। यदा कदा उनके पैरों की ठोकर से धरती पर गिरा कोई आभूषण खन खनाता हुआ दूर चला जाता था। राजा ने रानी के निद्रा कक्ष में प्रवेश किया। दूर एक दिया टिमटिमा रहा था। जमीन पर पड़ी कैकेयी द्वारा त्यागी साड़ी का अनुगमन कर राजा आगे बढ़े तो रानी शैया पर नहीं दिखी। दशरथ चिंतित हो उठे। तभी शैया के बाएं में पार्श्व धरती पर बिखरी एक आकृति दृष्टिगत हुई। भूमि पर अस्त व्यस्त वस्त्रों में असहाय सी पड़ी कैकेयी दिखी। किसी अनहोनी की आशंका से दशरथ ने जल्दी से आगे बढ़कर कैकेयी के शरीर को स्पर्श किया। शरीर ठंडा नहीं था, सांसें चल रही थीं। राजा आश्वस्त हुए कि कैकेयी को कोई भयानक व्याधि नहीं थी। फिर एकाएक दशरथ मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा उठे। उन्हें लगा कि आज कैकेयी में रूठने मनाने के स्वांग की अभिलाषा उठी है। पिछले कुछ समय से राजकार्यों और कूटनीति में उलझे रहने के कारण राजा हास और विलास से दूर हो गए थे। आज अपनी नीतियों की सफलता के बाद उनका दिल उत्साहित था। सुंदरी पत्नी के प्रेमिका रूप ने उनमें श्रृंगार जगा दिया। उनका शरीर पुलकित हो उठा। बूढ़े पति के लिए तरुण पत्नी जितनी मादक होती है उतनी ही घातक भी सिद्ध हो सकती है। दशरथ प्यार से रानी का हाथ पकड़कर सहलाते हुए बोले, मानिनी, आयु के इस मोड़ पर भी मान करती हुई बहुत सुंदर लगती हो। रानी ने हाथ झटक दिया। मान मनोवल में ऐसा होता ही है। राजा फिर बड़े प्रेम से रानी का चेहरा अपनी ओर मोड़कर कुछ कहना ही चाहते थे, पर इस बार रानी ने काफ़ी तेज़ी से उनका हाथ झटका। इस बार हाथ झटकने की बल और तेज़ी में श्रृंगार की जगह तिरस्कार की अनुभूति थी। राजा को क्रोध आया, परंतु तत्काल ही उसे दबाते हुए राजा बोले, कल्याणी, किसने तुम्हारा अपकार किया है जिससे तुम क्रुद्ध हो? तत्काल ही मुझे उसका नाम बताओ। सारी सृष्टि में वो जहाँ कहीं भी होगा उसे मैं पकड़वा के मंगवाऊंगा। उसको मैं ऐसा दंड दूंगा कि आज के बाद तुम्हें कोई भी रुष्ट करने का साहस नहीं करेगा। कैकेयी चुप रही। और यदि तुम मुझसे रुष्ट हो तो बताओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या उद्यम करूं? इस बार कैकेयी ने राजा की ओर करवट ली। राजा की आंखों में व्याप्त काम भाव से कैकेयी भली भांति परिचित थी। वो समझ गई कि पुष्प बाण अपना लक्ष्य भेदन कर चुका। अब मान छोड़ उस मुद्दे पर आना चाहिए। वहीं कामुकता में डूबी राजा की आंखें रानी की आंखों की ज्वाला नहीं पहचान सके। तुम्हारी प्रसन्नता हेतु मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बोलो प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? राजा के स्वर में अभिसार की आतुरता थी। राजा के स्वर व भंगिमा से राजा की आतुरता की चरम सीमा को भांप रानी ने ठुनकते हुए मान किया। अभिसार के समय दिए गए अधिकतर वचन बाद में याद नहीं रहते। दशरथ ने तड़प कर पूछा, ऐसी कौन सी तुम्हारी कामना रही है जिसे मैंने पूरा नहीं किया?
फिर भी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कुछ भी मांग सकती हो, मैं देने में तनिक भी विलंब नहीं करूँगा। क्यों? वर्षों पहले दिए 2 वचन क्या आपने पूरे किए? दशरथ ने हंसते हुए कहा, पूरे कैसे करता? तुमने वो 2 वचन तो मांगे ही नहीं, केवल उपालंब ही देती रहती हो। कभी मांग कर तो देखो। जिहालोलुप में हूं नहीं, साज श्रृंगार की मेरी वैर ही नहीं। मैं साम्राज्ञी हूँ राजन। मेरी आकांक्षा साधारण नारियों से कहीं ऊपर है। तो मांग कर तो देखो रानी। राम और भरत जैसे सुपुत्रों की माँ होने के बाद अब तुमको कौन सी वस्तु अलभ्य है? मैं इन्हीं दोनों के लिए तो मांगना चाहती हूँ, किंतु आप तो वचन देने के बाद आज भी टाल मटोल कर रहे हैं। यह मैं जानता हूँ प्रिय, तुम्हारे वो दोनों वचन भी राम और भरत के हित में ही होंगे। अतः मैं एक बार अपना वचन फिर दोहराता हूँ, जो भी तुम्हें पुत्रों के लिए प्रिय हो मांग लो, मैं देने में किंचित मात्र नहीं हिचकूंगा। और यदि फिर भी न दिया तो आज राम के अभिषेक के उपलक्ष्य में मैं कुछ भी दे सकता हूँ। कैकेयी ने फिर कसा, मैं पूछती हूँ, यदि फिर भी आपने नहीं दिया राजन तो? दशरथ जैसा कुशल शिकारी भी लुब्धक के पाश को नहीं भाप सका। रानी को प्रसन्न करने की उत्कंठा में उन्होंने वो पाश स्वयं ही अपने गले में डाल लिया। मुझे राम की सौगंध, मेरे पूर्वज और कुल देवता इस सौगंध के साक्षी हों कि आज मैं तुम्हारे दोनों वांछित वर एक साथ ही प्रदान करूंगा। जो चाहो आज ही मांग लो। अपने मन की सारी हुलास आज और अभी पूरी कर लो। आखेट को पूर्ण रूप से फंसा देख लुब्धक ने फंदा खींचा। ठीक है, पूर्वज और देवता साक्षी हों, मेरा पहला वर है मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। दशरथ सन्न हो गए। कैकेयी ने एक ही वाक्य में उनकी कूटनीति और राजनीति को मात दे दी। और मेरा दूसरा वर, राम को 14 वर्ष का वल्कल वस्त्रों में दंडक वन में वनवास। राम को 14 वर्ष का वनवास? दशरथ को लगा कि आवाज नहीं, विस्फोट था, एक धमाका था। एक एक शब्द पिघले शीशे की तरह उनके कानों से हृदय में उतर गए। उनका दग्ध हृदय चीत्कार कर उठा। इसके पहले कि इन शब्दों का अर्थ मस्तिष्क समझ सके, दशरथ को चक्कर आ गया। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने सहारे के लिए हाथ फैलाया, किंतु कैकेयी ने सहारा देने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। वो मूर्तिवत निस्पृह भाव से राजा की दुर्दशा देखती रही। स्वार्थ में मनुष्य पाषाण से भी कठोर हो जाता है। दशरथ अचेत होकर धरती पर गिर गए। कैकेयी इसे दशरथ का नाटक मान रही थी। दशरथ इस अप्रत्याशित मानसिक आघात को नहीं झेल सके। कुछ देर जमीन पर संज्ञा शून्य लेटे रहे। लेटने से मस्तिष्क के रक्त संचार व्यवस्थित होने से उनकी चेतना लौटी। उन्होंने उठने का प्रयास नहीं किया। संभवतः वो अपनी दुर्गति प्रदर्शन से कैकेयी के भीतर करुण भावना जगाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु कैकेयी वैसे ही निष्ठुर बनी रही। दशरथ जान रहे थे कि वो राम की सौगंध के पाश में पूरी तरह से जकड़ चुके हैं। केवल कैकेयी ही उन्हें इस पाश से मुक्त कर सकती है। अतः कैकेयी से प्रार्थना करते हुए दशरथ आर्त स्वर में बोले, भाग्यवान, जैसे भरत तुम्हें प्यारा है उतना ही वो मुझे भी प्रिय है। मैं और कौशल्या क्या, स्वयं राम के दिल में भरत के लिए किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है। भरत और राम के बल, शील और गुणों में बहुत साम्यता है। राम के ज्येष्ठ होने की वजह से उसे मैंने युवराज बनाया है। तुमसे उत्पन्न पुत्र का राज्याभिषेक करने की बात कालवश विस्मृत हो गई थी। मैं अभी गुरु वशिष्ठ को कहकर भरत को उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। ननिहाल से लौटते ही प्रिय भरत का अभिषेक हो जाएगा। कहकर राजा समझे कि इतने में कैकेयी मान जाएगी और राम वन जाने से बच जाएंगे, किंतु मानने के स्थान पर कैकेयी अत्यधिक हिंस हो उठी। नहीं, राम के वन गमन से पहले न तो मेरा बेटा अयोध्या लौटेगा और न ही उसका अभिषेक होगा। पहले राम वन को प्रस्थान करेगा, उसके बाद ही अयोध्या में भरत का कल्याण संभव है। महत्वाकांक्षा एक उत्तम गुण है, किंतु एक निश्चित सीमा तक।
महत्वाकांक्षा जब स्वार्थवश अविवेकी होकर आत्म केंद्रित हो जाती है, तब वो सामने आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर देना चाहती है। अपने प्रतिद्वंदियों के संपूर्ण विनाश से कम उसे कुछ भी स्वीकार्य नहीं होता। ऐसे में वो अत्याचारी भी हो उठती है। कैकेयी की महत्वाकांक्षा इस समय कुछ ऐसी ही थी। वो हर प्रकार से अपने पुत्र का मार्ग निष्कंटक करना चाहती थी। राम भरत को इतना स्नेह करता है कि वो अपने हाथों से भरत का अभिषेक कर देगा। इसके लिए मात्र मेरा अथवा केवल तुम्हारा संकेत ही यथेष्ट है। फिर तुम राम को क्यों वनवास देना चाहती हो? कैकेयी व्यंग्य से बोली। नहीं राजन, इतनी नीति तो मैं भी जानती हूँ। राज सत्ता से अधिक मादक वस्तु कोई नहीं है। एक व्यक्ति से सत्ता छीनकर जब दूसरे को दी जाती है, तब दोनों में शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में राम का अयोध्या में रहना मेरे पुत्र के लिए घातक हो सकता है। राम के 14 वर्ष के वनवास से मैं इस आशंका को सदैव के लिए निर्मूल कर देना चाहती हूँ। फिर एकदम से तमकते हुए कह उठी, यदि तुम मेरे दोनों वरदान नहीं दे सकते हो तो साफ साफ बताओ, मैं दोबारा तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी। एक तरफ तुम्हारा सत्य वचन होने का ढोंग टूटेगा और दूसरी तरफ मैं आत्मदाह कर लूँगी। तब तुम आराम से कौशल्या को राजमाता और राम को सिंहासन पर बैठाकर जीवन भर उसके बच्चों को खिलाते हुए अपना बुढ़ापा काटना। दशरथ जान गए कि कैकेयी पुत्र मोह में अंधी हो चुकी है। उसे अपने परिवार का कल्याण पुत्र प्रेम के सम्मुख गौण प्रतीत हो रहे हैं। देवी, तुम जानती हो कि मेरा जीवन राम पर आधारित है। मैं राम के वियोग में जीवित नहीं रह सकूंगा। यदि तुमने राम वनवास का अपना हठ नहीं छोड़ा तो उस वृद्ध ब्राह्मण का श्राप सत्य हो उठेगा। विचार कर लो, तुम सौभाग्य वस्त्रों में भरत का राज्याभिषेक देखना चाहोगी अथवा वैधव्य के श्वेत वस्त्रों में? उन्होंने अंतिम बार कैकेयी में भावुकता जगाने का प्रयास किया। मेरा पहला वचन राम को वनवास और दूसरा भरत को राजतिलक है। इससे कम मुझे कुछ स्वीकार नहीं। राम को वनवास, भरत को राजगद्दी, इन वचनों के दोनों खंजर रानी ने एक बार में ही राजा के हृदय में घोंप दिए। विश्वामित्र से राजा के हृदय में खंजर घोंपने की बात सुनकर गौरी, जो अभी तक किसी प्रकार अपने आंसुओं को रोके थी, एकाएक जोर से सिसक उठी और आंखों पर आंचल रखकर कक्ष से बाहर निकल गई। विश्वामित्र की कथा रुक गई। कौस्तुभ पहले गौरी की ओर जाने को हुआ, फिर कुछ रुककर विश्वामित्र से बोला, क्षमा करिएगा मुनिवर, हम लोगों ने इन दुखद पलों को भोगा है। उन पलों की स्मृति से गौरी भावुक हो गई। मैं अभी उसे बुला कर ला रहा हूँ। कौस्तुभ के स्वर में पर्याप्त अपराध बोध था। मैं समझ सकता हूँ, ये प्रसंग राम कथा के सबसे मार्मिक प्रसंगों में है और कैकेयी के इन दो वचनों ने पूरे भरत खंड और स्वयं राम के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा का निर्माण किया था। कथानक के इसी बिंदु से राम का संघर्ष काल प्रारंभ हो गया और जो व्यक्ति संघर्षों का डटकर सामना करता है, उसका व्यक्तित्व कठिनाइयों की सघनता के अनुपात में विस्तारित होने लगता है और यदि यह संघर्ष लोकहित और सामान्य जनहित में हो तो वो मानव महामानव बन जाता है। विश्वामित्र गवाक्ष की ओर देखकर बोले, मैं समझता हूँ कौस्तुभ, किंतु अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया। मेरी प्रातः संध्या का समय हो गया है। तुम लोग भी नित्य कर्म से निवृत्त हो। यदि चाहोगे तो अपराह्न में वार्ता होगी। फिर कुछ सोचकर उत्साह से बोले, अपराह्न की ये वार्ता राम के संघर्ष काल का वृत्तांत कहेगी। इस प्रकार श्यामल काया गोरी छाया उपन्यास का संस्कार काल समाप्त हुआ। आगे का वृत्तांत अगली कड़ी संघर्ष काल में। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का अंतिम भाग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल 4 उपन्यासों की श्रृंखला का पहला उपन्यास है। दूसरा उपन्यास है श्यामल काया गोरी छाया संघर्ष काल। तो अब आगे की कहानी उस उपन्यास से। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।